सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये हमारा है दूसरा पार्ट हमारे चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जो कि हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि नंबर्स को हम रेशियो, फ्रैक्शन, डेसिमल और परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और हमने कुछ जानी थी जैसे कि सीपी, एसपी और एमपी। और साथ ही में हमने परसेंटेज में जाना था कि परसेंटेज में 4 डायरेक्शंस है, जो कि है लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट। अच्छा, तो हम पहले इनका एक रिकैप ले लेते हैं। सीपी होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कि हमने एक सामान को कितने में खरीदा। इस चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था कि हमें अपने आप को एक शॉपकीपर कंसीडर करना है। और जैसे हमने एसपी खरीदा, हमने जैसे एक टेबल खरीदी, उसको हम कम प्राइस पर खरीद के और बल्क में खरीद के उसको ज़्यादा प्राइस पर बेचेंगे। तो सीपी होता है हमने एक सामान को कितने में खरीदा। और एसपी होता है हमारा सेलिंग प्राइस। ये होता है कि हमने एक सामान को कितने पे बेचा। जैसे कि नाम बताता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग मतलब हमने कितने में बेचा। अब ऐसे ही अब हम आज की वीडियो में जानेंगे लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट। मैंने आपको बताया था कि जो लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट है वो हमारा सीपी पर ही बेस्ड है। तो अब हम लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट सीखते हैं पहले। प्रॉफिट परसेंट। तो अब हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट जब होता है जब हमारा जो एसपी है वो सीपी से बड़ा हो। मतलब जो हमने सामान बेचा और जो हमने सामान खरीदा, वो जो हमने सामान खरीदा वो कम हो और जिस पे हमने बेचा वो ज़्यादा हो। तो ये हमने देख लिया। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। और अब हम प्रॉफिट निकाल लेंगे कैसे? जब हम अपने एसपी को सीपी से माइनस कर देंगे। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आपने एक पेन खरीदा 20 रुपीज का और उसको 40 में आपने बेच दिया, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट हुआ हमारा 40 माइनस 20। 40 माइनस 20 क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट परसेंट जो हम निकालेंगे, जो प्रॉफिट हम निकालेंगे, और जब हम एसपी को सीपी से माइनस करेंगे वो जब निकालेंगे। तो इसके अंदर जो हमारा एसपी है, एसपी तो हमारा 40 है और सीपी हमारा 20 है, तो इसको माइनस करेंगे तो 20 आएगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? हमारा 20 हुआ। अब आते हैं प्रॉफिट परसेंट पे। हमने पिछली वीडियो में परसेंटेज सीखी थी। परसेंटेज करने के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। ऐसे ही अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। अब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100 क्यों? क्योंकि हम प्रॉफिट लगा रहे हैं और प्रॉफिट हमने यहाँ पे निकाला, तो सीपी हमें दिया हुआ था यहाँ पे। तो अब हमारा इस पेन वाले एग्जांपल के साथ ही करते हैं। तो हमारा प्रॉफिट था, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट 20 है और सीपी हमारा है 20। अब जैसे कि हमने फॉर्मूला देखा था प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100, तो प्रॉफिट 20, सीपी भी 20 टू में 100, 5 टू में। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ 100%। तो इसके अंदर हमने देखा कि जो हमारा प्रॉफिट है वो 100% हुआ। तो अभी हमने जाना प्रॉफिट परसेंट। अब हम जानेंगे लॉस परसेंट। लॉस परसेंट जब होता है जब जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो सीपी से छोटा हो। मतलब हमारा सीपी बड़ा होगा और सेलिंग प्राइस छोटा होगा। मतलब जो हमने सामान खरीदा वो तो हमने ज़्यादा प्राइस में खरीदा, पर जब हमने वो बेचा वो हमने कम प्राइस में बेचा। अब इसको फाइंड करने के लिए हम करेंगे सीपी माइनस एसपी। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आपने एक पेन खरीदा 60 रुपीज़ का और आपने उसको 50 रुपीज़ में बेच दिया। तो जो 60 होगा वो हमारा होगा सीपी और जो 50 होगा वो हमारा होगा एसपी। अब हमारा कितना लॉस हुआ? लॉस कितना हुआ? तो लॉस निकालने के लिए हम करेंगे 60 माइनस 50, जो कि हमारा सीपी माइनस एसपी। ये आ जाएगा हमारा 10। अब जैसे कि हमने प्रॉफिट परसेंट में देखा था कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ऐसे ही हम लॉस निकालेंगे। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100।
तो यहाँ पे हमारा लॉस कितना है 10, CP है हमारा यहाँ पे 60 और इनटू में 100। तो ये हो जाएगा हमारा 50/3%, जो कि है हमारा लॉस। आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सके और यहाँ पे लॉस परसेंट। अब हम जानेंगे इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट। तो अब इंक्रीज परसेंट में होता है हमारा ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू मतलब जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, और न्यू वैल्यू मतलब जो हमारी वैल्यू नहीं आ चुकी है। मतलब इस इंक्रीज परसेंट में क्या होता है, कोई चीज़ हमारी इंक्रीज हो रही है, मतलब वो नीचे से ऊपर जा रही है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारी ओल्ड वैल्यू है वो कम होगी न्यू वैल्यू से। तो इसके अंदर अब क्या होगा कि हमें अगर देखना हो कि कितना इंक्रीज हुआ, तो हम करेंगे न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। तो और हम इसके अंदर अगर हमें देखना होगा तो हम ऐसे देखेंगे कि जो हमारी न्यू वैल्यू होगी वो हमारी ओल्ड वैल्यू से बड़ी होगी, और जो हमारा डिक्रीज परसेंट है उसमें इसका उल्टा होगा। उसके अंदर जो हमारी ओल्ड वैल्यू है वो बड़ी होगी हमारी न्यू वैल्यू से। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि अगर आपको निकालना है तो इंक्रीज परसेंट कितना हुआ, तो उसके लिए पहले आपको इंक्रीज चाहिएगा। तो इंक्रीज कितना हुआ, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। कैपेसिटी ऑफ अ बैग इंक्रीज फ्रॉम 5 kg टू 7 kg। इसका मतलब 5 kg है वो हमें हमारी ओरिजिनल वैल्यू, और जो 7 kg है वो है हमारी न्यू वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू है हमारी 5 kg और न्यू वैल्यू है हमारी 7 kg। अब इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, तो वो होगा हमारा 7 kg माइनस 5 kg, जो कि हमारा 2 kg। तो हम 2 kg आ गया। अभी हमें पूछा गया है इंक्रीज परसेंट, तो अब हम परसेंट कैसे निकालेंगे। हमने पिछली वीडियो में भी जाना था कि हम परसेंट कैसे निकालेंगे। तो इसको हम परसेंट निकालेंगे इंक्रीज अपॉन और ओरिजिनल वैल्यू इनटू में 100। तो इंक्रीज परसेंट कैसे निकालेंगे हम, इंक्रीज कितना हुआ हमारा 2, और ओरिजिनल वैल्यू हमारी क्या थी 5 इनटू में 100 हमने इसलिए लगाया क्योंकि जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम 100 को मल्टीप्लाई करते हैं। 520, तो आंसर आया हमारा 40%। इसका मतलब 40% हमारा कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। अब हम जानेंगे डिक्रीज परसेंट। तो अभी हमने पहले सीखा था इंक्रीज परसेंट, और अब सीखेंगे हम डिक्रीज परसेंट। डिक्रीज परसेंट में क्या होता है कि कोई चीज़ हमारी कम हो रही है, और इसके अंदर भी हमारी ओरिजिनल वैल्यू और न्यू वैल्यू होती है। तो इसके अंदर जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है वो न्यू वैल्यू से ज़्यादा होगी, और हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ओरिजिनल वैल्यू इज ग्रेटर देन न्यू वैल्यू। और कि कितना डिक्रीज हुआ उसको हम फाइंड करने के लिए हम करेंगे ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू। अच्छा, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। प्राइस ऑफ अ स्कूल बैग वॉज 800, ड्यूरिंग सेल इट्स प्राइस रिड्यूस टू 680। एक जो स्कूल बैग था उसका रेट 800 था, जो कि है हमारा ओरिजिनल वैल्यू, और ड्यूरिंग सेल के दौरान इसका जो प्राइस है वो कम हो गया 680 रुपीज़ तक। तो कितना परसेंट कम हुआ। तो अभी हमने यहाँ पे सीखा कि कैसे निकालते हैं डिक्रीज परसेंट। तो डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए हमारे पास डिक्रीज होना चाहिए। तो डिक्रीज कैसे निकालेंगे हम, ओल्ड ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू। अब इसके अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे। तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है हमारा 800 और न्यू वैल्यू है हमारा 680। तो कितना कम हुआ, तो वो होगा हमारा ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू है हमारी 800 माइनस 680, 0 2 1। तो कि डिक्रीज कितना हुआ हमारा 120 प्राइस हमारा डिक्रीज हो गया सेल के दौरान। अब हम निकालेंगे डिक्रीज परसेंट। डिक्रीज परसेंट अब हम कैसे निकालेंगे, डिक्रीज
अपॉन OV मतलब ओरिजिनल वैल्यू इनटू में 100 मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। क्यों? क्योंकि हम परसेंटेज लगा रहे हैं। तो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है हमारी 800 टू में 100 तो हमारा कितना डिक्रीज हुआ? 15%। तो इसके अंदर हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा डिक्रीज परसेंट हुआ वो है हमारा 15%। और यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है और आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।